नमस्कार। 10th क्लास हमारा चैप्टर है लोकतंत्र और विविधता। इसकी आज हम कुछ परिभाषाएं देखेंगे। सबसे पहले परिभाषा है एफ्रो अमरीकी कौन है। तो अश्वेत अमरीकी यानी कि वो अश्वेत लोग जिनके वंशज पहले अफ्रीका के थे और उनको अमेरिका में गुलाम बनाकर लेकर, जिस समय अमेरिका ब्रिटेन का उपनिवेश था, उस समय उन अफ्रीकी लोगों को वहाँ पर गुलाम बनाकर अमेरिका ले जाया गया। फिर वो वहीं पर बस गए। तो ऐसे अमेरिकी लोगों को जो अफ्रीका से जाकर वहाँ पर बसे हैं, उनको हम एफ्रो अमेरिकी लोग कहते हैं। नागरिक अधिकार आंदोलन मार्टिन लूथर ने अमेरिका के अंदर, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो अश्वेत लोग थे उनके साथ जातीय भेदभाव होता था, उस जातीय भेदभाव को दूर करने के लिए मार्टिन लूथर ने यह आंदोलन चलाया था, जिसको नागरिक अधिकार आंदोलन कहा जाता है कि सभी नागरिकों को बराबर अधिकार मिलने चाहिए। समरूप समाज एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय भिन्नता नहीं पाई जाती, उसको हम समरूप समाज कहते हैं। ऐसा समाज जिसमें किसी प्रकार की कोई भिन्नता न हो, चाहे वो जाति के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो, संस्कृति के नाम पर हो, उसको हम समरूप समाज कहते हैं। अश्वेत शक्ति आंदोलन अधिक उग्र और जातीय भेदभाव विरोधी आंदोलन, जाति के भेदभाव के खिलाफ जो आंदोलन चलाया गया था 1960 में अमेरिका में, जिसको हमने नागरिक अधिकार आंदोलन भी ऊपर पढ़ा है हमने, जहां हिंसा की सहायता से हिंसा भी हुई, ख़त्म किया जा सके उस भेदभाव को, हिंसा का भी यूज किया गया। अश्वेत लोगों ने अपने अधिकारों के लिए वहाँ लड़ाई लड़ी, बाद में उनको अधिकार मिले। उसको हम अश्वेत शक्ति आंदोलन या नागरिक अधिकार आंदोलन भी कहते हैं। एनीवन, वह व्यक्ति जो किसी कार्य की तलाश में या अच्छे अवसर की तलाश में एक स्थान से दूसरी तरफ जाता है, उसको अनिवासी माइग्रेंट कहते हैं। एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना, किसी काम की तलाश में या किसी अच्छे अवसर की तलाश में, उसको हम माइग्रेंट कहते हैं। उसके बाद जो बड़ा क्वेश्चन हमारा आता है, जो लेसन में भी कल हमने पढ़ा था इस क्वेश्चन के बारे में, कि सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारक बताओ। कि समाज के अंदर कई जाति धर्म, जैसे भारत में है, कई जाति के कई धर्म के लोग रहते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या समाज में बंटवारा होगा? क्या इन भिन्नताओं को हम देश के अंदर समा सकते हैं? तो ये कहता है कि लोकतांत्रिक देशों में, जहाँ पर लोकतंत्र है, वहाँ कई राजनीतिक दल होते हैं, और सब क्या चाहते हैं? वो सभी चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मत प्राप्त किए जाए। सभी का एक ही टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट प्राप्त करें, ताकि, क्योंकि उनको पता ज़्यादा वोट मिलेंगे तभी तो वो चुनाव जीतेंगे। इसलिए वो ज़्यादा अधिक से अधिक मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, भी आप हमें वोट दो। इसके लिए वो जनता से कई वादे भी करते हैं, भी अगर आप हमें वोट दोगे, अगर हम जीतते हैं तो आपके लिए ये करेंगे। चुनाव से पहले देखते हैं ना हम गाँव के अंदर, वो जो नेता लोग वोट मांगने के लिए आते हैं, तो वैसे हमसे वादे भी करते हैं, भी आप हमें वोट दो, हमारी सरकार बनती है तो हम आपके लिए ये चीज़ें करेंगे। परंतु इसका अर्थ नहीं है कि इस प्रकार का लोगों में अधिक मत प्राप्त करने का ढंग समाज में सामाजिक विभाजन या संघर्ष को बढ़ावा देगा। ठीक है, तभी हाँ वो ऐसा कोशिश करते हैं, कुछ झूठे वादे भी करते हैं, कुछ सच्चे वादे भी करते हैं। तो हम देखते हैं भी कुछ लोग किसी पार्टी को वोट देते हैं, कुछ लोग किसी पार्टी को वोट देते हैं। ये सिस्टम चला आ रहा है काफ़ी लंबे समय से देश के अंदर, लेकिन फिर भी हमारा समाज एक है।
तो ये कहता है किन परिस्थितियों में समाज में विखंडन, टुकड़े होने का डर रहता है, कब, वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब समाज बंट भी सकता है, वो बताना है हमें। जैसे इसने क्या बताया, पहला क्या बताया, लोकतंत्र, लोगों का दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है भाई, लोगों की सोच कैसी है, लोगों का कोई कार्य करने का तरीका कैसा है। जैसे ही क्या कहता है, लोकतंत्र में सामाजिक भिन्नताओं को देखने में लोगों का दृष्टिकोण का बहुत, ये कहता भी हमारे देश में कई जाति के लोग हैं, कई धर्म के लोग हैं, इस विभाजन को लोग कैसे देखते हैं। सभी सामाजिक समूह अलग अलग समुदायों से, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई किसी जाति का है, कोई किसी जाति का है। अगर वो ये सोचे भाई मैं हिंदू हूँ, ये मुस्लिम है, मैं इससे श्रेष्ठ हूँ, ये मेरे से नहीं माना है, मेरी जाति इससे ऊंची है, ये इसकी जाति मेरे से नहीं माना, अगर जब व्यक्ति ये सोचना शुरू कर दे तो फिर उनको इकट्ठा रख पाना मुश्किल हो जाएगा, इससे नफरत बढ़ेगी। एक व्यक्ति कहेगा कि मेरी जाति ऊंची है, दूसरे कहेगा मेरी जाति ऊंची है, एक कहेगा मेरा धर्म ऊंचा है, दूसरा कहेगा मेरा धर्म ऊंचा है। इससे फिर उनको मिलाकर रख पाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर वो दूसरे तरीके से इस विभाजन को देखें, वो ये देखें भाई ये हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, ये सिख है, ये ईसाई हैं, लेकिन हैं तो हम सब भारत के, एक राष्ट्र के रूप में देख रहा है वो, ये हिंदू है, ये मैं मुस्लिम हूँ, ये सिख है, ये ईसाई है तो हम एक ही देश के, हमारा देश तो एक है। अगर वो ऐसे देखें तो फिर देश बटेगा नहीं, क्योंकि उनकी सोच क्या है, सोच उनकी राष्ट्रीय सोच है। तो ठीक है, वो ये मानते हैं भाई इसकी जाति अलग है, मेरी जाति अलग है, इसका धर्म अलग है, मेरा धर्म अलग है, लेकिन वो क्या सोचते हैं, हाँ हम हैं तो एक ही समाज के, हम हैं तो एक ही देश के, फिर चाहे देश में कितनी जाति धर्म क्यों ना हो, देश बटेगा नहीं, इससे देश मजबूत होगा। क्यों? लोग केवल अपने बारे में नहीं सोचते, लोग सोचते हैं देश के बारे में। ठीक है, जाति इसकी अलग है, मेरी जाति अलग है, ये अपने अलग तरीके से अपने काम करता है, इसके धर्म में और नियम है, मेरे धर्म के और नियम है। ठीक है, इसका धर्म इसके लिए श्रेष्ठ है, मेरा धर्म मेरे लिए श्रेष्ठ है, बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं तो मैं दोनों एक ही देश के। जब ऐसा सोचे ना व्यक्ति, ऐसा दृष्टिकोण हो व्यक्ति का, फिर चाहे समाज में कितने वर्ग क्यों ना हो, समाज का विभाजन नहीं होगा। हाँ, जब वो व्यक्ति ये सोचने लग जाए ना, मेरा धर्म श्रेष्ठ है, इसका श्रेष्ठ नहीं है, मेरी जाति श्रेष्ठ है, इसकी नहीं है, फिर देश बटेगा। तो ये कहता है लोगों की सोच पर निर्भर करता है, उनका दृष्टिकोण वो उल्टा सोचे देश बढ़ जाएगा, और उनका दृष्टिकोण जो मैंने आपको बताया पॉजिटिव वाला, ये सोचे भी ये हिंदू है, मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई, हम हैं सारे एक ही देश के, फिर देश नहीं बटेगा, चाहे देश में कितने भी धर्म जाति क्यों ना हो। दूसरा पॉइंट, जो हमारे नेता लोग हैं, जो हमारे बीच में वोट मांगने के लिए आते हैं, फिर वो चुनाव जीत जाते हैं, तो लोकतंत्र में क्या होता है कि हम हमारी जो मांग होती है हम नेताओं के आगे रखते हैं, नेता लोग हमारी मांगों को सुनते हैं, फिर वो हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अब नेताओं के आगे मांग तो सभी रख रहे हैं। अगर नेता लोग ये सोचे इस समूह ने मेरे को वोट नहीं दिए, मैं इसकी मांग नहीं उठाऊंगा, इसकी मांग सरकार तक नहीं पहुंचाऊंगा, और इस समूह ने मेरे को वोट दिए हैं, मैं इसकी मांग जनता तक पहुंचाऊंगा। अगर नेता ऐसा सोचेगा तो देश में विभाजन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जीतने के बाद, जीतने से पहले उम्मीदवार अलग अलग पार्टी के होते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति चुनाव जीत जाता है ना, उसका वो पूरा क्षेत्र उसका है, वो फिर सांसद है या विधायक है, वो उस क्षेत्र का कहलाता है, एक पार्टी का नहीं होता। वो रणवीर सिंह है,
कहाँ का विधायक है? नलवा का है, वो नलवा का विधायक है। जीतने के बाद पूरे नलवे का विकास करना उसका अधिकार है, उसका कर्तव्य बनता है कि वो पूरे नलवे का विकास करे, क्योंकि वो नलवे का विधायक है, चाहे उसको वोट किसी ने दिए हो या नहीं दिए हो। तो जीतने के बाद वो एक सरकार का नुमाइंदा बन जाता है। तो अगर वही नेता जो यहाँ से जीत कर गया है वो अगर भेदभाव करने लग जाए, एक जाति की मांग उठाए कि ना उठाए, और अगर वही नेता शांतिपूर्ण ढंग से सभी की मांगों को महत्व दे, तो समाज नहीं बटेगा। क्यों? फिर सभी जाति के, सभी धर्मों के लोग उसका आदर करेंगे। क्यों? वो भेदभाव नहीं कर रहा है। और अगर वही नेता भेदभाव करने लग जाए, फिर एक समूह की मांग उठाए, एक की ना उठाए, तो फिर एक समूह वाले उसके खिलाफ हो जाएंगे। वो उस नेता के खिलाफ नहीं होंगे, वो दूसरे समूह के खिलाफ हो जाएंगे, भी ये समूह वाला हमारी मांग नहीं उठाने दे रहा। इससे उन दोनों समूहों के बीच में टकराव हो जाएगा और देश बट जाएगा। लेकिन अगर वही नेता सबकी मांग शांतिपूर्ण ढंग से उठाए, तो फिर समाज सही ढंग से ऐसे ही चलता रहेगा, समाज में बंटवारा नहीं होगा। अब उस नेता के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद तीसरा होता है सरकार का रुख, क्योंकि मैंने अभी इसी पॉइंट में आपको बताया है कि हम हमारी मांगे नेताओं के आगे रखते हैं, और मांगों को पूरा कौन करेगी? सरकार। सरकार के पास मांग पहुंचाएगा कौन? नेता। अब सरकार का रुख क्या है? अब सरकार के पास मांगे पहुंची है, अब मांगे पूरी किसको करनी है? सरकार को। अब सरकार एक की मांग दबाए, एक की पूरी करे, मांग पूरी। अब नेता ने क्या किया? नेता ने सबकी मांगे सरकार तक पहुंचा दी, तो नेता ने तो सही कर दिया। अब सरकार ये करे भी एक समूह की मांग पूरी करे, एक की दबाए, तो देश में विभाजन होगा। और यही सरकार ये देखे भी, सरकार ने मांगे सब की देखी, फिर सरकार को ये लगा भी इस समूह की मांग जायज़ है, ये समूह तो नाजायज़ मांग कर रहा है, और इस समूह की मांग सही है, इसकी पूरी होनी चाहिए, फिर देश में बंटवारा नहीं होगा। सरकार ये ना देखे भी ये समूह ने मेरे को वोट दिया या नहीं दिया, इसने दिया नहीं दिया, क्योंकि सरकार फिर वो देश की है, चाहे उसको किसी ने वोट दिया हो या ना दिया हो। अब देश की सरकार को ये देखना होता है भी किस समूह की मांग जायज़ है, चाहे वो समूह अल्पसंख्यक है, चाहे वो समूह बहुसंख्यक है। सरकार ये देखे भी मांग जायज़ किसकी है, उसकी मांग पूरी करे। जिसकी मांग नाजायज़ है उसकी पूरी ना करो, कोई खतरा नहीं है। जिसकी मांग सही है उसकी पूरी हो। अगर सरकार उल्टा कर दे, एक समूह की मांग जानबूझ के दबा दे और दूसरे की पूरी कर दे, फिर देश में विभाजन होगा। अब सरकार पर है। अब मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी। जनता का दृष्टिकोण सही है, जो देश में चाहे कितनी जाति धर्म क्यों ना हो, देश बटेगा नहीं। नेताओं का दृष्टिकोण सही है, नेता लोग सबकी मांगे उठा रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से, तो देश में चाहे कितना जाति धर्म क्यों ना हो, देश बटेगा नहीं। और तीसरा सरकार सबकी उचित मांगे पूरी कर रही है, चाहे वो किसी जाति धर्म का क्यों ना हो, देश नहीं बटेगा। और सरकार एक भेदभाव करना शुरू कर दे, सरकार सामाजिक विभाजन की राजनीति करना शुरू कर दे, तो फिर दिक्कत आती है। तो ये 3 कारण हैं इसके। तो ये आपको याद करना है, क्वेश्चन पूरा बड़ा, इसके साथ ये परिभाषाएं याद करनी है, और इन परिभाषाओं में ये परिभाषाएं आपको 5 लिखनी है। बाकी अगला क्वेश्चन अच्छे ढंग से याद करोगे, 5 परिभाषाएं अच्छे ढंग से याद करोगे। धन्यवाद।